किस तरह के टेक्निक्स को फॉलो करेंगे, तो वो आप उसको एक और तरीके से भी बता सकते हैं कि जो एनालिटिकल मेथड्स होते हैं इसमें हम दो तरह की टेक्निक्स ऑप्ट कर सकते हैं। एक में हम केमिकल मेथड्स करेंगे और दूसरे में फिजिकल मेथड्स। एंड जो केमिकल मेथड्स होते हैं दे आर इंक्लूडेड अमंग द क्लासिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, और जो फिजिकल मेथड्स होते हैं दे विल बी इंक्लूडेड इन द नॉन क्लासिकल मेथड्स और द इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द डिफरेंट फिनोमिनास। चीज़ आपके पास ऑलमोस्ट एक ही है जो कि बेसिक कैटेगरी है। अब अगर आप ऑप्ट करते हैं क्लासिकल मेथड्स तो उनके क्या एडवांटेजेस हैं, मतलब व्हाई शुड यू ऑप्ट दीज टेक्निक्स। तो सबसे पहले तो चीज़ ये कि सिंपल प्रोसीजर्स होते हैं, क्योंकि कोई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है, सिर्फ मैनुअल एक्सपर्टीज चाहिए होती है, तो प्रोसीजर सिंपल है। सेकंड ये है कि लो कॉस्ट इक्विपमेंट है, आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से ग्लास ऑपरेटर्स या दो चार चीज़ें असेंबल करके आप काम अपना कंप्लीट कर सकते हैं। एंड नो स्पेशल ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड, यानी कोई इक्विप्ड या बहुत ज़्यादा ट्रेंड मतलब शख्स की भी ज़रूरत नहीं है इन टेक्निक्स को फॉलो करने के लिए। जस्ट यू हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स और उसके बाद आप इनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ क्लासिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। देन वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, जो कि हमने पढ़े हैं, उनमें हम इनको किस तरह से ब्रॉडली स्पेसिफाई करेंगे और आगे चल के ये किन किन चीज़ों में डिवाइड हो सकती हैं। पहले भी जिस तरह हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैंने आपको बताया कि केमिकल मेथड्स में हम दो मेथड्स को स्पेशली पढ़ते हैं इन केस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एक चीज़ कहलाएगी आपके पास ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और दूसरी कहलाएगी वॉल्यूमेट्रिक। ग्रेविमेट्री again as I told you earlier that it will be based upon weight measurements, और volumetric it can be easily understandable from the name कि इसमें हम डील करेंगे वॉल्यूम्स में, यानी ग्रेविमेट्री में we will go और we will use the units of milligrams और grams, और वॉल्यूमेट्रिक में we will go for the milliliters, liters और the centimeter cube। फर्दर जब आप बात करते हैं टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस की, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं, तो इसकी आगे 4 टाइप्स आती हैं, और इसमें से 2 टाइप्स ऐसी हैं विच यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एंड स्टडीड इन एफएससी क्लास, जो कि हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस, आपको याद होगा, और रिडॉक्स टाइट्रेशंस। दिस वर द 2 टाइट्रेशंस दैट वर परफॉर्म्ड इन योर एफएससी क्लासेस। अब आपको पता ही है कि टाइट्रेशन या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम करते क्या हैं कि हम किसी भी नोन वॉल्यूम की मदद से कोई अननोन सोल्यूशन जो होता है उसकी स्ट्रेंथ को या कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर द टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स यू आर यूजिंग फॉर दैट। जैसे आपके पास एसिड बेस आ जाएगा तो वो आपको पता है दैट विल बी कॉल्ड एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जस्ट बिकॉज व्हेन यू विल ट्रीट एन एसिड विद अ बेस तो इट विल कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज इट, और आपके पास मिलता है सॉल्ट एंड वाटर, तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, दैट वुड बी एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस। सेकेंड ये है कि अगर आपके जो रिएजेंट्स हैं वन ऑफ देम इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड द अदर वन इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो टाइट्रेशन होगी वो क्या कहलाएगी, दैट वुड बी कॉल्ड एज द रिडॉक्स टाइट्रेशन। Then we have complexometric titration, और complexometric titrations are a little bit tough one, क्योंकि इसमें आपके पास 2 solutions या जो भी reagents यूज़ करते हैं तो उसके ज़रिए complexes बनते हैं, तो उसके ज़रिए जो titration होंगी that would be called as the complexometric titration। एंड 4th one is precipitation titrations। इसमें अगेन आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट वुड बी इन द वेट। सो ये एक मुख्तसर तारुफ था जो कि आपके पास था कि आपने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में या टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस में करना क्या है, और आपको पता है कि इन तमाम टाइट्रेशंस का जो एंड पॉइंट होता है उसके लिए हमें एक ख़ास मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, दैट वुड बी कॉल्ड एज द इंडिकेटर, जो आपको उसका एंड पॉइंट बताता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और द टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। अब ये हमने पढ़ लिया क्लासिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, जिसमें हमने डिटेल में ग्रेविमेट्री भी देख ली है और टाइट्रीमेट्री भी देख ली है। दूसरा जो हमारे पास मेन टॉपिक था दैट वाज द इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। तो जो उसको अगर हम क्लासीफाई कर सकते हैं तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहले आपके पास आते हैं ऑप्टिकल मेथड्स, देन वी हैव सेपरेशन मेथड्स, देन वी हैव इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स और मिसलेनियस मेथड्स। अब इनको हम डिस्कस करते हैं कि इसमें आपने करना क्या है। तो सबसे पहले आता है आपके पास ऑप्टिकल मेथड्स। ऑप्टिकल मेथड्स क्या होते हैं? ऑप्टिक वर्ड जहाँ पे भी आता है तो इसका मतलब होता है कि दिस इज रिलेटेड टू लाइट।